नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। प्रिय मित्रों, आप पवित्र पथ पर अब सांख्य योग के उस निर्णायक चरण में प्रवेश कर चुके हैं जहां श्री कृष्ण आत्मज्ञान से आगे बढ़कर कर्तव्य की बात करते हैं। अब तक उन्होंने अर्जुन का शोक शांत किया, आत्मा की अमरता समझाई, मृत्यु का भय तोड़ा। अब वे कहते हैं ज्ञान केवल विचार नहीं है, ज्ञान जीवन में उतरना चाहिए। श्लोक 31। अपने स्वधर्म यानी कर्तव्य को देखकर भी तुम्हें विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर कोई श्रेष्ठ कर्म नहीं है। मित्रों, अब कृष्ण सीधी बात करते हैं, अपने स्वधर्म को देखो। स्वधर्म क्या है? वह कर्तव्य जो हमारे स्वभाव, स्थिति और जिम्मेदारी से जुड़ा है। अर्जुन कौन है? क्षत्रिय, योद्धा, राज्य और धर्म की रक्षा करने वाला। उसका धर्म है अन्याय का विरोध करना, अधर्म का सामना करना, सत्य की रक्षा करना। यह युद्ध लालच के लिए नहीं है, यह युद्ध धर्म की रक्षा के लिए है। कृष्ण कहते हैं, यदि यह धर्मयुक्त युद्ध है तो इससे श्रेष्ठ कर्म तुम्हारे लिए कोई नहीं। मित्रों, यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। गीता युद्ध को महिमा मंडित नहीं करती, वह धर्मयुक्त कर्तव्य की बात करती है। कभी कभी जीवन में कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं, कभी सत्य के लिए खड़ा होना पड़ता है, कभी अन्याय के विरुद्ध बोलना पड़ता है। उस समय यदि हम डर कर पीछे हट जाएं, तो हम अपने स्वधर्म से हट जाते हैं। कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, यह तुम्हारा कर्तव्य है, इससे डरो मत, इससे विचलित मत हो। श्लोक 32। हे पार्थ, ऐसा युद्ध जो अपने आप प्राप्त हो जाए और जो स्वर्ग के द्वार खोल दे, ऐसा अवसर सौभाग्यशाली क्षत्रियों को ही मिलता है। मित्रों, अब कृष्ण एक और दृष्टिकोण देते हैं। यह युद्ध अर्जुन ने मांगा नहीं था, यह परिस्थिति अपने आप आई है। जब कोई व्यक्ति धर्म की रक्षा के लिए स्वयं को प्रस्तुत करता है तो वह आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग बन जाता है। कृष्ण कहते हैं, ऐसा अवसर सौभाग्यशाली को मिलता है। क्यों? क्योंकि हर किसी को धर्म की रक्षा का अवसर नहीं मिलता। मित्रों, यहाँ स्वर्ग का अर्थ केवल किसी लोक से नहीं है, यह आत्मिक उन्नति का प्रतीक है। जब मनुष्य स्वार्थ छोड़कर कर्तव्य निभाता है, उसका मन ऊंचा उठता है, उसका आत्मबल बढ़ता है, उसकी चेतना शुद्ध होती है। अर्जुन इस समय कर्तव्य और करुणा के बीच फंसा था। कृष्ण उसे धर्म और समत्व की ओर ले जा रहे हैं। प्रिय मित्रों, इन श्लोकों में गीता हमें यह सिखाती है, आत्मज्ञान के बाद कर्तव्य से भागना नहीं है। धर्म के लिए खड़ा होना उन्नति का मार्ग है। परिस्थिति कठिन हो सकती है, लेकिन यदि वह धर्मयुक्त है तो उससे पीछे हटना उचित नहीं। अब आगे कृष्ण बताएंगे, यदि तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हारा अपयश होगा, लोग तुम्हें कायर समझेंगे और यह तुम्हारे लिए अधिक दुखद होगा। गीता अब कर्तव्य, सम्मान और समत्व तीनों को एक साथ जोड़ने वाली है। पवित्र पथ के साथ बने रहिए। अब गीता धर्म और कर्म के संतुलन को और भी स्पष्ट करेगी। ओम शांति शांति शांति।